नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुनील कुमार शर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज जन आवाज। सांसद उमेदराम बेनीवाल ने एनजीटी सदस्य से की मुलाकात, पर्यावरण संकट पर रखी विस्तृत रिपोर्ट, ग्रीन बेल्ट और पर्यावरणीय मानकों की अनदेखी पर सर्वेक्षण जांच की मांग। बाड़मेर से चैनल प्रभारी भंवरलाल बरवड़ की राजनीतिक रिपोर्ट। बाड़मेर जैसलमेर बालोतरा के सांसद उमेदराम बेनीवाल ने शुक्रवार को बाड़मेर में प्रवास पर आए राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण एनजीटी के प्रधान पीठ नई दिल्ली के सदस्य डॉक्टर अफरोज अहमद से मुलाकात कर बढ़ते पर्यावरणीय संकट की गंभीर तस्वीर प्रस्तुत की और कहा, औद्योगिक खनन, सोलर और क्रूड ऑयल क्षेत्र में हरित पट्टी यानी कि ग्रीन बेल्ट भी नहीं छोड़ा जाता है और न वन एवं पर्यावरण मंत्रालय तथा एनजीटी नियमों के दिशा निर्देशों व मानकों का उल्लंघन किया जा रहा है, जिस पर एक सर्वेक्षण जांच करवाकर कार्रवाई करने की मांग की। सांसद बेनीवाल ने वेदांता कंपनी के क्रूड ऑयल दोहन, जेएसडब्ल्यू कंपनी के लिग्नाइट कोयला खनन और जोधपुर पाली बालोतरा क्षेत्र की औद्योगिक इकाइयों से निकलने वाले रासायनिक अपशिष्ट के कारण उत्पन्न हो रही समस्याओं पर विस्तार से चर्चा की तथा तत्काल कठोर कार्रवाई की मांग उठाई। सांसद उमेदराम बेनीवाल ने वेदांता कंपनी द्वारा क्रूड ऑयल निकासी के दौरान उत्पन्न अपशिष्ट पदार्थों को भूमि में दबाने की अवैज्ञानिक प्रक्रिया पर गंभीर चिंता व्यक्त की। उन्होंने अवगत कराते हुए बताया कि इस प्रक्रिया के कारण क्षेत्र के कृषि कुओं से रासायनिक युक्त प्रदूषित पानी निकल रहा है, जिससे फसलें प्रभावित हो रही हैं और किसानों की आजीविका खतरे में पड़ गई है। मुलाकात के दौरान सांसद ने प्रदूषित पानी की बोतलों को साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत किया, जिससे समस्या की गंभीरता स्पष्ट हो गई। इसके अलावा भूमिगत विस्फोटों के कारण कृषि भूमि में गहरी दरारें पड़ रही है और आसपास के आवासीय मकानों की दीवारों में भी दरारें आ रही है। इससे न केवल संपत्ति को नुकसान पहुंच रहा है, बल्कि स्थानीय लोगों के साथ पशुधन और मवेशियों की स्वास्थ्य सुरक्षा भी खतरे में है। सांसद ने इस पूरे मामले में तत्काल जांच और कठोर कार्रवाई की मांग की ताकि आगे और पर्यावरणीय क्षति को रोका जा सके। सांसद उमेदराम बेनीवाल ने जेएसडब्ल्यू कंपनी द्वारा लिग्नाइट कोयला खनन के दौरान फैलाए जा रहे प्रदूषण पर भी मामले से राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण एनजीटी के प्रधान पीठ नई दिल्ली के सदस्य डॉक्टर अफरोज अहमद को अवगत कराते हुए कड़ा ऐतराज जताया। उन्होंने कहा कि खनन प्रक्रिया में डी वोटरिंग के नाम पर निकाले जा रहे गंदे पानी को सीधे किसानों के खेतों में छोड़ा जा रहा है, जिससे उपजाऊ भूमि तेजी से बंजर होती जा रही है। प्रतिनिधिमंडल में शामिल किसानों ने अपनी समस्याएं साझा करते हुए बताया कि इस प्रदूषण से उनकी फसलें चौपट हो रही हैं और आने वाली पीढ़ियों के लिए भी खतरा पैदा हो गया है। सांसद बेनीवाल ने इस प्रदूषण पर तत्काल रोक लगाने तथा दोषी अधिकारियों व कंपनी के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करने की मांग की। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण एनजीटी के सदस्य डॉक्टर अफरोज अहमद से मुलाकात में सांसद उमेदराम बेनीवाल ने जोधपुर, पाली और बालोतरा क्षेत्र की औद्योगिक फैक्ट्रियों से निकलने वाले रासायनिक अपशिष्ट जल के कारण लूणी नदी के गंभीर प्रदूषण का मुद्दा भी प्रमुखता से उठाया। उन्होंने बताया कि इस विषैले जल के कारण नदी का पानी पूरी तरह से दूषित हो चुका है, जो आगे बहकर दर्जनों गांवों के कृषि कुओं, नालियों, तालाबों और टांकों तक पहुंच रहा है। परिणाम स्वरूप बड़ी मात्रा में कृषि भूमि बंजर हो रही है और पेयजल स्रोत भी प्रभावित हो रहे हैं। सांसद बेनीवाल ने इस संबंध में औपचारिक शिकायत दर्ज कराते हुए मामले की निष्पक्ष एवं स्वतंत्र जांच की मांग की। साथ ही दोषी औद्योगिक इकाइयों के खिलाफ सख्त दंडात्मक कार्रवाई और प्रदूषण नियंत्रण के लिए ठोस कदम उठाने का आग्रह किया। एनजीटी सदस्य ने सांसद की प्रस्तुति की सराहना की। एनजीटी के सदस्य डॉक्टर अफरोज अहमद ने सांसद उमेदराम बेनीवाल द्वारा प्रस्तुत की गई विस्तृत तथ्यात्मक और तकनीकी जानकारी की प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि किसी जनप्रतिनिधि द्वारा पर्यावरण संरक्षण जैसे जटिल विषय पर इतनी गहन समझ और संभावित समाधानों के साथ प्रस्तुति देना दुर्लभ और अत्यंत प्रशंसनीय है। डॉक्टर अहमद ने आश्वासन दिया कि सांसद द्वारा उठाए गए सभी बिंदुओं पर गंभीरता से विचार किया जाएगा और न्यायाधिकरण को मामले की गहराई समझने में यह प्रस्तुति बेहद सहायक सिद्ध होगी। इस मुलाकात से क्षेत्र के किसानों में उम्मीद जगी है कि उनके लंबे समय से चले आ रहे पर्यावरणीय संकट पर अब ठोस कार्रवाई होगी। सांसद बेनीवाल ने कहा कि वे किसानों और पर्यावरण की रक्षा के लिए हर स्तर पर संघर्ष जारी रखेंगे। बाड़मेर चैनल प्रभारी भंवरलाल बरवड़ की रिपोर्ट के साथ देखते रहिए न्यूज जन आवाज।